दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस कोरोना महामारी ने हमें ये तो सिखा दिया है कि जब तक आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको उस तरीके के जवाब भी नहीं मिलेंगे। अगर आप सरकार से अस्पताल बनाने को नहीं कहेंगे, आप ऑक्सीजन्स को नहीं कहेंगे, आप वेंटिलेटर्स को नहीं कहेंगे, आप वैक्सीन्स को नहीं कहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ऐसे ही घर में बैठकर मरते रहेंगे। ये बात इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हमारे देश की काफ़ी प्रतिशत जनता ने समझ ली है और उनमें से ही एक है बॉलीवुड के अभिनेता अनुपम खेर। इनको आपने देखा होगा फिल्मों में, आप इन्हें जानते होंगे। कैसे इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लगातार तारीफों के पुल बांधे हैं बीते कुछ सालों में। हमेशा इन्होंने पैरवी की है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की। शायद आपको याद ना हो, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे इनके शब्द अब पलट गए हैं। कोरोना महामारी में कैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे हैं और वो बड़े कठिन सवाल हैं जिसके जवाब शायद प्रधानमंत्री के पास ना हो। मगर उससे पहले अनुपम खेर का पुराना ट्वीट देखिए। अभी ज़्यादा पुराना ट्वीट नहीं है ये। इसमें ये शेखर गुप्ता को क्या कहते हैं। शेखर गुप्ता जो एडिटर इन चीफ हैं द प्रिंट के, उन्हें कहते हैं, आदरणीय शेखर गुप्ता जी, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया आपके स्टैंडर्ड से भी। कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना ज़रूरी है, उन पे तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सब की भी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही, जय हो। आपने पढ़ी आखिरी की लाइन, आएगा तो मोदी ही, जय हो। क्या कहेंगे इसे? अंधभक्ति? क्या अनुपम खेर भी अंधभक्त थे? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। मगर अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अनुपम खेर के बोल कैसे बदल गए हैं, कैसे वो अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। पहले भी उलझे हैं और इस बार भी उलझ गए। एनडीटीवी की देखिए ये खबर है, छवि बनाने के अलावा ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है। क्या अनुपम खेर ने की केंद्र सरकार की आलोचना? उनके बयान क्या है मैं आपको सुनाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधने के लिए जाने जाते रहे एक्टर अनुपम खेर ने कोविड-19 संकट पर नियंत्रण के मामले में केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। केंद्र में बीजेपी नीति सरकार अब तक मजबूती से बचाव करते हुए आए अनुपम ने ये कहा कि उन्हें लगता है कि कोविड संकट में सरकार फिसल गई और इसे जिम्मेदार ठहराना महत्वपूर्ण है। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं वे लड़खड़ा गए हैं। अनुपम से पूछा गया कि क्या सरकार के प्रयास अपनी छवि बनाने के बजाय राहत उपलब्ध कराने पर अधिक केंद्रित नहीं होने चाहिए थे और कोविड से प्रभावित परिवार के हॉस्पिटल बेड के लिए गिड़गिड़ाते, शवों को नदी में बहाते और मरीजों को संघर्ष करते हुए देखना उन्हें कैसा महसूस हुआ। सवाल पर इस बॉलीवुड एक्टर ने क्या कहा, उनके बयान में अब आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर केसों में आलोचना जायज़ थी और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कि वह ऐसा काम करे जिसके लिए लोगों ने उसे चुना है। मुझे लगता है कि केवल संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसे हालातों में अप्रभावित होगा। बहुत बहते हुए शव, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टी के लिए इसे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। साफ कहा अनुपम खेर ने कि ऐसे वक्त पर अगर कोई आदमी प्रभावित नहीं होता है, उसको कुछ अफेक्ट नहीं होता है, तो वो संवेदनहीन आदमी है। और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी है। उनके ऊपर जू नहीं रेंग रही है। गृह मंत्री गायब हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कुछ पता नहीं है। पश्चिम बंगाल हारने के बाद कोई उनका बयान नहीं है। वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कोई खबर नहीं आ रही है गृह मंत्री की। फिर वो ये भी कहते हैं कि महत्वपूर्ण है कि सरकार की आलोचना की जाए, आलोचना करना जायज़ है। आगे वो कहते हैं, नागरिक के तौर पर हमें नाराज़ होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए। 66 वर्षीय एक्टर अनुपम की टिप्पणी अप्रत्याशित ही मानी जा सकती है। उनकी पत्नी किरण खेर बीजेपी सांसद हैं। गौरतलब है कि कोविड के हालात को नियंत्रण करने में सरकार की कथित नाकामी के बीच 2 सप्ताह पहले ही अनुपम खेर को इस कमेंट, आएगा तो मोदी ही, के लिए आलोचकों की खरी खोटी सुननी भी पड़ी थी। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है और बड़े शहरों में ज़्यादातर अस्पताल बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। अनुपम उन सेलिब्रिटीज़ में हैं जिन्होंने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं। हील इंडिया इनिशिएटिव के ज़रिए वे उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं जिन्होंने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत है।
अनुपम खेर एक तरफ काम अच्छा भी कर रहे हैं, आपको इसे भी सराहना चाहिए कि एक तरफ अनुपम खेर चाहे अंधभक्त हों, चाहे वो सरकार की तारीफ़ों के पुल बांधते हों, मगर वो एक तरफ इस नाजुक वक्त में देश की जनता की मदद भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर तक भी वो मेडिकल सपोर्ट को भेज रहे हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स भी हैं, ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने वाले यंत्र भी हैं और दवाइयाँ भी हैं। ऐसे में उनके काम को सराहना आपको चाहिए। मगर साथ में अनुपम खेर ने ये जो रवैया दिखाया है, उन्होंने जो हिम्मत करी है, अपनी बीवी किरण खेर जो खुद बीजेपी सांसद है, ये होते हुए भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाई है, ये काम बहुत ज़रूरी है इस वक्त में और ये काम आप सबको भी करना चाहिए। जब एक आदमी को अकल आ सकती है तो देश की जनता भी तो कई प्रतिशत पढ़ी लिखी है, जिसके आंखों पर वो अंधभक्ति का कपड़ा बंधा हुआ है, उस कपड़े को आप खोल सकते हैं इस वक्त और सरकार से आप सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल जब तक आप नहीं पूछेंगे तो ऐसे ही हम जूझते रहेंगे, हम ऐसे ही परेशानियों का सामना करते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। आप किसी गली में, आप किसी शहर की, किसी मोहल्ले की किसी छोटी सी गली में आपका घर है, आप वहाँ पर बीमार हैं, तड़प रहे हैं, आपका परिवार का कोई सदस्य तड़प रहा है, वहाँ मुख्यमंत्री नहीं आएगा आपको बचाने, वहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं आएगा आपको बचाने, वहाँ आपको आएगा तो आपके पूछे गए सवाल आपको बचा सकते हैं। आपका एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वाला व्यवहार आपको बचा सकता है। तो ये एक व्यवहार अपने अंदर पैदा कीजिए, सरकार से सवाल करने वाला, चाहे सोशल मीडिया पर कीजिए, चाहे कहीं भी करिए, मगर सवाल ज़रूर कीजिए कि आखिर इतना ज़्यादा सरकार के पास पैसा है, सरकार चाहे तो चुटकियों में एक हॉस्पिटल खड़ा कर सकती है बहुत बड़ा, चुटकियों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो सकती है, चुटकियों में वैक्सीन लग सकती है पूरे देश की जनता को, चाहे कितनी बड़ी हमारे देश की जनता है, मगर हम चुटकियों में वैक्सीन पूरी कर सकते हैं। मगर आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वैक्सीन की शॉर्टेज है? क्यों आखिर कई राज्यों में 18 से 44 के वर्षीय लोगों को वैक्सीन के लिए अब रोक दिया गया है, उनको वैक्सीन नहीं लगेगी? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वैक्सीन नहीं आ पा रही हैं? क्यों और जो इतनी विदेशी वैक्सीन्स हैं, कंपनीज़ हैं, उन्हें हमारे देश में आने की अलाउंस क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है कि आप आइए हमारे देश में और वैक्सीन लगाइए लोगों को? क्योंकि सिर्फ 2 वैक्सीन से आप 130 करोड़ जनता को वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं। आखिर वो इतनी जल्दी 130 करोड़ वैक्सीन कैसे बनाएंगे? ज़रा ये भी तो सवाल पूछिए। और देश के हर कोने तक वैक्सीन पहुंचाना भी सबसे पहला केंद्र सरकार का काम है, उसके बाद राज्य सरकार पर इसका दबाव आता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। जाते जाते आपको ईद की दिली मुबारकबाद। अपने घर वालों के साथ घर में रहकर इस बार ईद मनाइएगा, बाहर मत निकलिएगा, भीड़ मत लगाइएगा, इधर उधर रोड्स पर मत घूमिएगा, अपने घर रहिए और ईद को बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से इसको सेलिब्रेट कीजिए। एक बार फिर से इंडिया फायर की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।